ओम शांति। विकारों रूपी छिद्र बंद होने का आधार ज्ञान जल में नित्य डुबकी। एक महात्मा जी के द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य आते रहते थे। एक बार जब सत्र पूरा हो गया तो महात्मा जी ने शिष्यों की अंतिम परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक एक बांस की टोकरी देकर कहा कि पास की नदी से अपनी अपनी टोकरी में जल लेकर आओ ताकि विद्यालय भवन की सफाई की जा सके। शिष्य हैरान हुए कि बांस की टोकरी में जल कैसे भरा जा सकता है, क्योंकि उसमें तो बहुत छिद्र होते हैं। फिर भी आज्ञा का पालन तो करना ही था, इसलिए सभी नदी तक गए और टोकरी में जल भरने का प्रयास करने लगे। बार बार पानी छिद्रों से बह जाता था, अतः एक के अलावा सभी शिष्य वापस महात्मा जी के पास आए और उन्हें वास्तु स्थिति बताकर टोकरी वापस कर दी। जो एक शिष्य नहीं आया वह बार बार टोकरी में जल भरने का प्रयास यह सोचकर करता रहा कि जब महात्मा जी ने यह कार्य दिया है तो अवश्य यह होने योग्य कार्य होगा, फिर गुरु जी की आज्ञा का पालन तो मुझे करना ही है। कई घंटे प्रयास में निकल गए और जल टोकरी से रिसता रहा। फिर लगातार जल से भीगते रहने के कारण धीरे धीरे बांस की तीलियां फूल गई और छिद्र बंद हो गए। शाम को वह शिष्य टोकरी में जल भरकर विद्यालय पहुंचा और महात्मा जी को सौंप दिया। महात्मा जी ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि कार्य तो मैंने तुम्हें बेहद मुश्किल ही दिया था, किंतु विवेक, लगन, धैर्य, निष्ठा, निरंतर प्रयास से कठिन कार्य भी संभव हो सकता है। राजयोग के अभ्यास के द्वारा संस्कारों का परिवर्तन भी कुछ ऐसा ही कठिन कार्य है, परंतु इससे प्राप्त होने वाले भाग्य को देखते हुए राजयोगी बनना एक सस्ता सौदा है। संस्कार रूपी टोकरी में विकारों के अनेक छिद्र हैं जिनसे आत्मिक गुण बह जाते हैं, परंतु जब इस टोकरी को ज्ञान जल में नित्य डुबोया जाता है तो विकारों के ये छिद्र बंद हो जाते हैं और आत्मा गुणवान होती जाती है। ओम शांति। धन्यवाद।